हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। जैसे कि आप सभी को पता है, टेट सी टेट DSSB जो भी आपका ये टीचिंग एग्जाम होते हैं, इसमें सभी में आपका मोटिवेशन मतलब कि अभिप्रेरणा से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरी का नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसको क्लियर कर लेंगे। सिंगल वीडियो में आपको सभी थ्योरीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, जो कि 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपकी अभिप्रेरणा की। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं या फिर अभी फर्स्ट टाइम आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़ जाइए बेहतर तैयारी करने के लिए। प्लस आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो समझ में आए और हेल्पफुल लगे। और अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप्स में, जिस सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हों, ग्रुप हो आपका, शेयर कर दीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो जाए, सभी एक बेहतर तैयारी कर सकें। ओके, तो चलिए आज के सिंगल वीडियो में हम पूरा मोटिवेशन की थ्योरी आपकी क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, इम्पोर्टेंट 3 थ्योरीज हैं आपकी। 3 में मनोवैज्ञानिक की थ्योरी हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप टेट सी टेट स्टेट की बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। पहली थ्योरी है हमारी मोटिवेशन की, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, आपकी अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का नाम है अब्राहम मैस्लो। फर्स्ट है हमारे, इनकी थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड। आपने पढ़ा होगा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने आवश्यकता के बारे में सिद्धांत दिए थे। 5 स्टेजेस इन्होंने दी हैं मोटिवेशन के बारे में। इन्हीं 5 स्टेजेस के लिए आप मोटिवेट होते हैं और अपने काम को करते हैं। और इनके अनुसार आप कोई भी स्टेज इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 बाय 1 आप यहाँ पर चलते हैं बिना स्किप किए हुए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और तभी आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इन्होंने कहा था सबसे पहला आपका स्टेज है, ज़रूरत है आपकी लाइफ की फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आप मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आप मोटिवेट होंगे तभी अपने आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले आप रोटी कपड़ा मकान जो है आप अपने लिए ढूंढते हैं, अपने लिए उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। एयर वाटर फूड शेल्टर, आप रोटी कपड़ा मकान आप अपने लिए बनाते हैं नीड्स, और इसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। उसके बाद आप जो है, अब आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, आपके पास खाने को हो गया, तो आप ये सोचते हैं चलिए आज तो हमें खाने को मिला है, आज हमारे पास सब कुछ है खाने पीने के लिए, तो हमें जो है हमारे पास आगे भी हो, फ्यूचर में है, तो आप इसको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं और फिर से आप मोटिवेट होते हैं, इस काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और अपना सेफ्टी नीड देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, पर्सनल रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब आपके सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, सेफ्टी नीड्स में। थर्ड आपका है, अब आपके पास सेफ्टी भी हो गई, रोटी कपड़ा मकान भी हो गया, आप जो है फ्रेंडशिप करते हैं, फैमिली बनाते हैं, मतलब कि एक कनेक्शन आप बनाते हैं लोगों से, आप सोशल होते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट है आपका लव एंड बिलोंगिंग। सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरतों को पूरी किया, जो आपकी निजी ज़रूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आपने सिक्योरिटी कर ली अपने सभी चीज़ों की, फिर आपने फ्रेंडशिप बनाया, फैमिली बनाया, थर्ड स्टेप पर मोटिवेट हुए। अब फोर्थ स्टेप पर फिर से आप मोटिवेट होते हैं, अपने एक सेल्फ स्टीम बनाते हैं, अपना एक स्टेटस बनाते हैं, एक अपना इमेज बनाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, एक अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए काम करते हैं, फिर वो आपका मोटिवेशन होता है फोर्थ स्टेप पे। और सबसे लास्ट में आप आते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको टेट सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो फोर्थ स्टेप तक आपने अपनी पहचान बना ली, अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, नौकरी भी ले लिया। उसके बाद आप के मन में ये आता है नहीं मैं तो इससे ज़्यादा और भी कुछ बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, मैं अपना UP SSC या फिर UPSC का एग्ज़ाम भी मैं तो क्रैक कर सकती हूँ। तो वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, आप सेल्फ डिज़ायर के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में जाते हैं, वो आपका लास्ट स्टेज होता है मोटिवेशन का। ठीक है,
उसके पास जो है उसके बाद आपके पास आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। तो अब्राहम मैस्लो ने ये कहा था कि 5 स्टेप पर आप अपने लाइफ में मोटिवेट होते हैं, इन 5 स्टेप को पूरा करते हैं और कोई भी स्टेप आप इसमें मिस नहीं करते, आपको स्किप नहीं करते हैं, 1 बाय 1 अपने लाइफ में चलते जाते हैं और अपने काम को करते जाते हैं और इसके लिए ही आपको मोटिवेशन करना होता है। आप मोटिवेट होते हैं तभी आप कोई काम को करते हैं। ओके, तो आई होप मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपने थ्योरी पढ़ ली और आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मोस्टली बस आपसे यही पूछा जाता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो आपकी थ्योरी है मोटिवेशन की, ये किसने दिया था। तो आपको टिक लगाना है, अब्राहम मैस्लो इनका फुल नाम था। ठीक, अब्राहम मैस्लो इनका फुल नाम था। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि अब्राहम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो इन्होंने आपकी दी थी मोटिवेशन की थ्योरी, मोटिवेशन या फिर हिंदी में आप इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी पहली थ्योरी थी अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन की। ओके, सेकंड थ्योरी है हमारी मैकडूगल की। ये हमारी सेकंड नंबर की थ्योरी है मोटिवेशन में ही। इन्होंने भी मोटिवेशन के बारे में बताया था। इन्होंने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी। इंस्टिंक्ट मतलब कि हिंदी में कहते हैं मूल प्रवृत्ति की थ्योरी। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में और कई बार पूछा गया है। आप मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सॉल्यूशन टेट और सीटेट के मैंने पूरे पेपर करा रखे हैं 2022 तक के, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्टिंक्ट थ्योरी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पूछा जाता है, तो आपके मैकडूगल ने दिया था। ये आपके वैज्ञानिक का नाम है और इनकी ये थ्योरी का नाम है इंस्टिंक्ट थ्योरी, मतलब कि मूल प्रवृत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी इन्होंने दी थी मैकडूगल ने आपके। इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने 14 प्रकार के ये आपकी मूल प्रवृत्तियों के नाम दिए थे। इन्होंने बोला था इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की वजह से आपके मन में एक इमोशन जागता है, संवेग जागता है और उसके द्वारा ही आप मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इन्होंने इन 14 मूल प्रवृत्तियों को रिस्पॉन्सिबल बताया था, इसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है, लाइफ में अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये 14 जो मूल प्रवृत्ति है यहाँ पर इंस्टिंक्ट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये नाम आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 बार जो है पेपर में आपसे पूछा भी गया है। आपने अगर प्रीवियस ये पेपर टेट के उठाकर देखे हैं या फिर सुपर टेट में भी ये पूछा गया है, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं आपको हमेशा याद ही रखना है, वहाँ पर आप समझ जाएंगे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे। तो मेन इसका नाम था कि इंस्टिंक्ट थ्योरी आपकी मोटिवेशन की होती है और दी है आपके मैकडूगल ने दी थी। ओके, बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेम ही यहाँ से पूछा जाता है। मोटिवेशन की थ्योरी दी थी मैकडूगल ने। तो चलिए फिर भी हम एक एक करके यहाँ पर इनके 14 प्रकार के जो इनकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्या इमोशन जागृत होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर कॉम्बैट या प्यूजिनेसिटी, और इससे आपका एंगर इमोशन रिलेटेड है, मतलब कि गुस्सा। रिपल्सन आपका दूसरा मूल प्रवृत्ति है, इससे रिलेटेड है आपका डिसगस्ट या फिर हेट। थर्ड है आपका क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपकी इंस्टिंक्ट है और इससे आपका वंडर नाम का इमोशन होता है। सबमिशन से होता है आपका नेगेटिव सेल्फ फीलिंग इमोशन। फूड सीकिंग आपका मूल प्रवृत्ति है, इससे आपके अंदर जागृत होता है एपिटेट। सेक्स आपकी मूल प्रवृत्ति है, इससे आपके अंदर जागृत होता है लस्ट, मतलब कि लालसा। पेरेंटल केयर आपका इससे इमोशन जुड़ा है आपका टेंडर इमोशनल लव। ग्रेगेरियसनेस से आपसे जुड़ा हुआ है लोनलीनेस इमोशन। एस्केप से है आपका फियर। अपील से है आपका डिस्ट्रेस। सेल्फ एजर्शन इंस्टिंक्ट है, इससे आपका इमोशन जागृत होता है पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। कंस्ट्रक्टिवनेस इंस्टिंक्ट है, इससे आपका फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस जागृत होता है। एक्विजिवनेस, इससे आपका फीलिंग ऑफ ओनरशिप होता है। और लास्ट में आपका लॉफ्टर है मूल प्रवृत्ति, इससे आपका अम्यूजमेंट इमोशन जागृत होता है। तो आपने यहाँ पे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ देख ली और उनसे रिलेटेड आपके क्या संवेग उत्पन्न होते हैं मोटिवेशन होने के लिए, ये आपने पढ़ लिया। तो बस आपको यही याद रखना है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ दी थी मैकडूगल ने मोटिवेशन के लिए। आई होप दूसरी थ्योरी आपको क्लियर हो गई। तो आज की हम अपनी तीसरी थ्योरी देख लेते हैं, जो कि ये भी आपकी मोटिवेशन मतलब कि अभिप्रेरणा से संबंधित है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये थ्योरी तीसरी थ्योरी जो आपकी मोटिवेशन की है, ये आपकी क्लार्क हल ने दी थी। इनका नाम था क्लार्क CLARK
से ये आपसे पूछा जाता है। ये थ्योरी किसने दी थी? आपके क्लार्क हेल ने। तीसरी क्वेश्चन है आपकी, तीसरा थ्योरी है क्लार्क हल। क्लार्क हल की थ्योरी को कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था आपके कि सबसे पहले आपके अंदर जो है किसी चीज़ की कमी होती है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस होती है, तो लैक ऑफ होम्योस्टेटिस इन्होंने कहा था उसके अंदर होती है। फिर आपको उसकी नीड होती है, आपके पास कोई कमी है तभी तो आपको ज़रूरत महसूस होगी। और ज़रूरत आपको या हंगर भी हो सकता है या फिर बेचैनी हो सकता है, किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी तो आपके अंदर भूख आएगी, एक तरह की बेचैनी आएगी, नहीं हमें ये काम करना चाहिए, तो ये आपके अंदर फिर नीड जागृत होगी उसकी। अब जब आपके अंदर किसी काम को करने के लिए भूख आई तो उसके अंदर आपको जो है एक ड्राइव आपके अंदर काम करेगा, एक तरीके का फोर्स काम करेगा कि नहीं हाँ अभी हमें काम करना है, आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। या फिर ठीक है, चाहे इसको फ्रस्ट्रेशन भी उन्होंने कहा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। फिर उसके बाद आप मोटिवेट होंगे, नहीं अब ये हम काम कर लेते हैं, आप मोटिवेट हो जाएंगे, मतलब कि फिर अपना खाना खाएंगे या फिर कहीं रन करने के लिए जाना है, किसी भी तरीके का आप काम जो है मोटिवेट होकर करने लगेंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर जो है किसी काम की कमी होगी, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत महसूस होगी, ज़रूरत महसूस होने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, एक तरीके का फोर्स काम करेगा, उसके बाद फिर आप काम को करने लगेंगे। काम को करने के बाद मोटिवेशन होने के बाद फिर आपके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, चलिए आज हमने अपना आज का टास्क हमने पूरा कर लिया। मान लीजिए आपको रनिंग के लिए जाना था मॉर्निंग में, तो आपने रनिंग करने के लिए पहले आप मोटिवेट हुए थर्ड स्टेप पे, उसके बाद फिर आपने रनिंग कर लिया, आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद फिर आप लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप फिर से लेज़ी हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलिए आप तो हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हमें पास कोई काम नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से आपको जब ज़रूरत महसूस होती है तो फिर से आप नीड आपके अंदर आती है, फिर आपके अंदर ड्राइव आता है काम करने की लालसा, उसके बाद फिर आप मोटिवेट होकर काम करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बस यही थ्योरी आपका सर्किल चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि आपके क्लार्क हल ने दिया था मोटिवेशन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये हमारी तीसरी थ्योरी थी आज की। इसके पहले हमने मैकडूगल की सेकंड थ्योरी पढ़ी थी, इंस्टिंक्ट की थ्योरी, जो कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था आपके मैकडूगल ने। उसके पहले हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी थी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो कि इन्होंने 5 स्टेप बताए थे लाइफ के। तो आई होप आपको समझ में आ गई ये सारी थ्योरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सीटेट, टेट, DSSB कोई भी KVS एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी और समझ में आई तो, और शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चैनल के साथ जुड़ जाइए बेहतर तैयारी करने के लिए। यहाँ पर टेट सीटेट के आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर बस फुल NCERT आपको कवर की गई है। NCERT आप पढ़ लीजिए, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।